please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में सीएम योगी आदित्यनाथ की संस्था हिंदू युवा वाहिनी की एक नेता खत लिखते नजर आए। इस खत के जरिए हिंदू युवा वाहिनी ने एएमयू यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र संघ को जिन्ना की तस्वीर हटाने की धमकी दी और एएमयू छात्र संघ के दफ्तर में लगी जिन्ना की तस्वीर को उतारने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया। साथ ही हिंदू युवा वाहिनी ने जिन्ना की तस्वीर लगाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर को उतार दें, अन्यथा की स्थिति में मैं स्वयं अपने राष्ट्रवादी साथियों के साथ जाकर तस्वीर को उतार फेंकने का कार्य करूंगा। वहीं यूपी के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस मामले में पार्टी के विचारों से हटकर जिन्ना को महापुरुष बता दिया। जिन भी महापुरुषों का योगदान इस राष्ट्र के निर्माण में रहा है, यदि उन पर कोई उंगली उठाता है तो हम समझते बहुत घटिया। स्वामी प्रसाद मौर्य यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी के सांसद और विधायकों को इस पर सियासत न करने की नसीहत दी। लेकिन जिन्ना की तस्वीर पर जारी सियासत यहीं खत्म नहीं हुई। कांग्रेस की ओर से भी इस मामले में उम्मीद से हटकर बयान आए और कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने दावा किया कि जिन्ना का आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं था, लेकिन इसी बहाने उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा। जिन्ना बिल्कुल फ्रीडम फाइटर नहीं थे। जिन्ना की तस्वीर हटा देनी चाहिए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से। लगे हाथ राशिद अल्वी ने एएमयू छात्र संघ के दफ्तर में लगी जिन्ना की तस्वीर मामले में वाइस चांसलर की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। महाराष्ट्र के लातूर में अभिनेता आमिर खान और आलिया भट्ट हाथों में फावड़ा लेकर मिट्टी खोदते दिखाई दिए। मजदूर दिवस के मौके पर दोनों फिल्मी सितारों ने वहां पानी की समस्या से निपटने के लिए एक तालाब खोदने के अभियान में हिस्सा लिया, जिसमें आमिर खान हाथ में फावड़ा लेकर तपती धूप में जमीन खोदने लगे। इस दौरान उनके साथ आलिया भट्ट भी फावड़े से मिट्टी खोदती नजर आईं। इस मौके पर उनके साथ सैकड़ों की संख्या में गांव के लोग भी तालाब खोदने में जुट गए। काफी देर तक मिट्टी खोदने के बाद थक चुके आमिर और आलिया ने साथ में काम कर रहे गांव के दूसरे लोगों के साथ कुछ देर आराम भी किया। श्रमदान के बाद आमिर ने गांव वालों से बातचीत में जल महाराष्ट्र का नारा दिया। उसी कोशिश में हम सब एक मिलकर काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जल महाराष्ट्र। आमिर की तरह ही आलिया भट्ट ने भी ग्रामीणों का हौसला बढ़ाया। एक इंस्पिरेशन लेके बाकी जाके शहर में सबको बताने वाली हूँ कि इनको देखो और हमको देखो, हम इतने पीछे हैं। बाद में आमिर खान ने आलिया और ग्रामीणों के साथ सेल्फी भी ली और काफी देर तक लोगों से बातचीत करते रहे। वहीं गांव के लोग भी अपने बीच फिल्मी सितारों को देखकर काफी खुश नजर आए और दोनों फिल्मी सितारों का तालियां बजाकर धन्यवाद किया। श्रमदान के बाद सभी लोगों ने शाबाशी दी। शाबाश, शाबाश, शाबाश। जाहिर सी बात है कि इस तरह के स्टेप में गांव वाले पूरा खुश हैं, क्योंकि एक अभिनेता उनके साथ आके काम कर रहा है। पानी की समस्या से जूझ रहे गांव वालों ने आमिर की जमकर तारीफ भी की, क्योंकि लातूर जिला कई साल से लगातार सूखे की मार झेल रहा है, जिसकी वजह से वहां किसानों के आत्महत्या करने की घटनाएं सामने आती रहती हैं। ऐसे में आमिर खान पानी फाउंडेशन के जरिए इस समस्या से निपटने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके तहत करीब 75 गाँव में तालाब खोदने का अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान में हिस्सा लेने के लिए आमिर खान और आलिया भट्ट लातूर के फतेहपुर गाँव में पहुंचे थे, जहां ग्रामीणों ने उनका तिलक लगाकर स्वागत किया। जिसके बाद आमिर और आलिया सैकड़ों लोगों के साथ श्रमदान में जुट गए। दावा है कि पिछले साल लातूर में 109 किसानों ने सूखे की वजह से आत्महत्या कर ली थी, जबकि इस साल सिर्फ 4 महीनों में ही 27 किसानों ने अपनी जान दे दी। गाँव में 10-15 दिन तक पानी नहीं मिलता, शुआर में भी पानी नहीं मिलता, इसलिए इसकी जरूरत है। खेती के लिए पानी नहीं, पीने को पानी नहीं तो खेती को कहाँ से मिलेगा। लोगों को उम्मीद है कि बरसात का मौसम आने से पहले तालाब के लिए गड्ढे खोद दिए जाएंगे, तो इस साल पानी की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अक्षय कुमार ने फिल्म रुस्तम में पहनी वर्दी की नीलामी पर छिड़े विवाद को लेकर सफाई दी। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अक्षय ने दो टूक कहा कि उन्होंने जो किया उसकी नीयत से, अच्छी नीयत से उन्होंने किया। जिस तरह से टॉयलेट की पर आपकी फिल्म आई तो बहुत सारे टॉयलेट महाराष्ट्र में बात हो या फिर ऑल ओवर इंडिया में हो, आपने भी बनवा दिए हैं। तो ऐसा और कोई मुद्दा है कुछ, जिस तरह से भी आपने कहा कि आप गांव में रह करके आए, उस पर कोई फिल्म बनाना चाहेंगे या वहाँ के मुद्दों को उठाना चाहेंगे? मैं हाल ही में किन से कह रहा था कि मुझे एक NGO है जो कहता है कि हम सारे फार्मर्स को लखपति फार्मर्स बनाना चाहते हैं। सो आई वॉज थिंकिंग ऑफ मेकिंग अ मूवी ऑन लखपति फार्मर्स। तो जो आप फिल्म बनाएंगे लखपति फार्मर्स, उसमें किस तरह का हाल दिखाएंगे, मतलब किसानों का? अभी तो मुझे पता नहीं, अब आप कहानी पूछ लोगे थोड़ी देर में, मैं कहाँ से कहानी लाऊंगा। उसके ऊपर बन सकती है, बहुत सारे चीज़ बन सकती है। एंड टू शो, देखिए मैं फिल्में जो बनाता हूँ, आई वॉन्ट टू मेक सोल्यूशन फिल्म्स। मुझे प्रॉब्लम फिल्म्स नहीं बनानी, ये नहीं दिखाना कि प्रॉब्लम क्या है, मुझे ये दिखाना कि उसका सोल्यूशन क्या है। प्रॉब्लम इतना सा है, इतनी सी फिल्म के अंदर इतने से प्रॉब्लम बताओ, फिर सोल्यूशन पूरा फिल्म बताओ।
and that is what my mindset is. सेना के जवानों की बात हो, उनके परिवार की बात हो, आप उनके लिए इतना कुछ सोशल कॉज हम लगातार देखते ही आ रहे हैं, आप करते हैं, तो ये जो रुस्तम की यूनिफॉर्म को लेकर के ये सोशल मीडिया पर इतना बड़ा बवाल मचा हुआ है, उसे कैसे देखते हैं? जी मैं उसको मैंने अपना अच्छे कर्म करने थे, मैंने अच्छा काम करना मैंने किया, और किसी के समझ में आए ना आए कोई बात। चलिए, अच्छा चलते चलते क्या कहना चाहेंगे यूथ को लेकर के? यूथ को लेकर के कि बस यही है कि हम रूरल एरियाज़ के यूथ को हम बाहर लाना चाहते हैं, उन्हें हेल्प करना चाहते हैं, उनसे आइडियाज़ लेना चाहते हैं और लाके और बाकी कई गाँवों में जाके उनको प्रस्तुत करना चाहते हैं। कर्नाटक के चामराजनगर में चुनाव प्रचार करने पहुंचे पीएम मोदी मंच से हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन करते नजर आए। इस चुनावी रैली में प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी पर कपड़ों को लेकर कटाक्ष किया, जिस पर सियासी घमासान छिड़ गया, क्योंकि पीएम मोदी ने अपनी रैली में कपड़ों के बहाने सीधे कांग्रेस अध्यक्ष पर निशाना साधा। अरे आप तो नामदार हैं, हम तो कामदार हैं, हम तो अच्छे कपड़े भी नहीं पहन सकते हैं, आपके सामने बैठने का हमें हक कहां पे हो सकता है? जिसके बाद कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री पर बेहद तल्ख लहजे में पलटवार किया। एक ऐसे प्रधानमंत्री जो दिन में 6 बार कपड़े बदलते हैं, एक ऐसे प्रधानमंत्री जो वो कैसे दिखते हैं, देश की व्यथा की बजाय उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं, उनके मुंह से ये बात शोभा नहीं देती। रणदीप सुरजेवाला नहीं, कांग्रेस सोशल मीडिया की कमान संभालने वाली दिव्य स्पंदना ने भी हमला बोलते हुए ट्विटर पर लिखा कि जी गजब है, मुझे आप पर लोरो पियाना जैकेट बहुत अच्छी लगती है, कीमत केवल 17,000 यूरो, बहुत सस्ती। मोदी जी, इसका भुगतान करने के लिए किसका क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल हुआ था? केंद्रीय मंत्री उमा भारती के मुताबिक नेताओं को जेल में आराम से रखा जाता है, जबकि गरीबों को जेल में कई परेशानियां उठानी पड़ती हैं। इस बीच कई मानव अधिकारों का हनन भी होता है। उमा भारती के मुताबिक वो भी कई बार जेल गईं, लेकिन उन्हें गरीबों की तरह नहीं रखा जाता है। जब तिरंगा आंदोलन का केस हुआ और मैं जब जज साहब के सामने पेश हुई तो उनने मेरे को जेल भेजा और उनने मेरा बहुत ध्यान रखा। उनको लगा मुझे खड़े होने में दिक्कत आ रही है तो उन्होंने कहा कुर्सी पे बैठ जाइए। फिर उनको थोड़ी देर में लगा कहीं प्यास तो नहीं लग रही तो उन्होंने कहा पानी पी लीजिए। फिर उसके बाद में जेल मतलब क्या, आप क्या समझते हो? हम लोग को गरीब आदमियों की तरह जेल में रखा जाता, हम कोई चक्की पीसते हैं? नहीं, हमको तो बड़े आराम से रखा जाता है। ये तो गरीब आदमी है जिसको हर तरह की परेशानी जेल में जाकर के उठानी पड़ती है और कई बार उसके मानवाधिकारों का हनन होता है। लेकिन फिर भी मैं तो जिन मामलों में जेल गई हूँ, मुझे लगता है वो तीर्थ जाने से ज्यादा बड़ा रहा। झारखंड की राजधानी रांची में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ट्रेन से बाहर आते दिखे। वहां से भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उनको रिम्स यानी राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ले जाया गया, लेकिन इस दौरान दिल्ली के एम्स से उनको वापस भेजे जाने पर सियासत दूसरे दिन भी जारी रही और इसीलिए आरजेडी कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन की आशंका से रांची प्रशासन भी सतर्क नजर आया। लालू यादव के राजधानी एक्सप्रेस से बाहर निकलते ही सुरक्षा बल के जवानों ने उनको अपने घेरे में ले लिया। प्रशासन ने एहतियातन प्लेटफॉर्म के एक हिस्से को पहले ही खाली करा लिया था, जहां से लालू यादव को सुरक्षा घेरे में बाहर ले जाया गया। प्रशासन ने हंगामे से बचने के लिए आरजेडी कार्यकर्ताओं को प्लेटफॉर्म से दूर रखा। बाहर गेट से लेकर के जो रेलवे स्टेशन का जो परिसर है वहां से लेकर के और बोगी तक किस तरीके से सुरक्षा घेरा बनाया गया है कि कोई भी आदमी बगैर सुरक्षा कर्मी को पार किए हुए पहुंच नहीं सकता है उनके पास। पूरी सुरक्षा के साथ लालू यादव को स्टेशन के बाहर मौजूद एम्बुलेंस में बिठाकर राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भेजा गया और वहां भी बड़ी तादाद में पुलिस की टीम नजर आई। अस्पताल के पिछले गेट से एम्बुलेंस अंदर गई और लालू यादव को सुरक्षा घेरे में उनके वार्ड तक पहुंचा दिया गया। अस्पताल के बाहर खड़े कुछ समर्थकों ने लालू यादव के लिए नारेबाजी की, लेकिन किसी भी समर्थक को लालू यादव के पास नहीं पहुंचने दिया गया। आरजेडी अध्यक्ष को दिल्ली के एम्स से रांची के रिम्स में भेजे जाने को विपक्ष ने सियासी मुद्दा बना लिया, जिस पर तीखी बयानबाजी का दौर जारी रहा। चारा घोटाले में सजा याफ्ता लालू यादव को इलाज के लिए दिल्ली के एम्स ले जाया गया था, लेकिन एम्स से छुट्टी दिए जाने पर उन्होंने ऐतराज जताया। लालू यादव के सुर में सुर मिलाते हुए कांग्रेस ने भी इसके पीछे सियासी मकसद होने का आरोप लगाया। दबाव की वजह से उन्हें यहाँ से छुट्टी देकर और वापिस रांची भेजा जा रहा है। इनके इलाज का क्या होगा इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं है। लालू यादव एम्स में कुछ दिन और इलाज करवाना चाहते थे, इसलिए वापस रांची भेजे जाने पर उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोला। महागठबंधन में शामिल सहयोगी पार्टी के नेता भी इस मुद्दे पर लालू यादव के साथ नजर आए। सुप्रीम कोर्ट को भी लोग प्रभावित कर दे रहे हैं, तो ये तो स्वास्थ्य विभाग का मामला है, एम्स का मामला है। दिल्ली में इलाज के दौरान लालू यादव पर सियासी मुलाकात करने का आरोप लगा, इसलिए रांची वापस भेजे जाने पर उनके ऐतराज को बीजेपी ने अहमियत नहीं दी। डॉक्टरों के सलाह पर वो यहाँ शायद आए थे और डॉक्टरों की सलाह पर वो जा रहे हैं।
चर्चा है कि लालू यादव को रांची के अस्पताल से भी जल्द छुट्टी मिल जाएगी, जिसके बाद वो वापस रांची जेल भेज दिए जाएंगे। पत्रकार जेडी हत्याकांड में 7 साल बाद आज फैसला आएगा। ये फैसला मुंबई की विशेष मकोका कोर्ट सुनाएगी। सीबीआई की स्पेशल मकोका कोर्ट अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन समेत 11 आरोपियों के खिलाफ अपना फैसला सुनाएगी। आरोपी की पत्रकार जेडी की हत्या माफिया सरगना छोटा राजन के इशारे पर की गई थी। इस मामले में मुंबई पुलिस ने 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें एक आरोपी की ट्रायल के समय मौत हो गई थी। पूरे मामले में आरोपियों के खिलाफ मकोका एक्ट, धारा 302, आर्म एक्ट और 120B के तहत फैसला होना है। जेडे के परिवार में उनकी बहन की मांग है कि सभी आरोपियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। हमने जो एविडेंस कलेक्ट किया है वो हमने कोर्ट के सामने पेश किया हुआ है। अभी कन्विक्शन देना या एक्विटल करना ये कोर्ट का काम है, वो मैं बता नहीं सकूँगा। लेकिन जो भी एविडेंस गया है कोर्ट में, तो मुझे लगता है कि इसमें कन्विक्शन आनी चाहिए, आ सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। हमने 11 एक्यूज़ के खिलाफ चार्जशीट डाली थी, दायर की थी, दो एक मेन चार्जशीट और बाद में सप्लीमेंट्री चार्जशीट। उसके बाद जब ही छोटा राजन को पकड़ा गया, छोटा राजन को पकड़ा, सीबीआई ने पकड़ा, वो सीबीआई ने 3rd चार्जशीट डाली है, वो 12वां एक्यूज था। आउट ऑफ दिस 12 एक्यूज, एक एक्यूज मर गया है, विनोद चेंबूर, जो विनोद असरानी है, वो ड्यूरिंग दैट ट्रायल, पेंडेंसी ऑफ ट्रायल, वो मर गया। तो कल जो रिजल्ट आने वाला है वो 11 एक्यूज का आएगा।